अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगतगुरु। माँ जगदम्बा की कृपा आप पर कैसे बरसे, कैसे आप प्राप्त करें, उसी की चर्चा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। माँ जगदम्बा विश्व ब्रह्मांड की जगत को धारण किए हुए, जगत की जिसमें जगत है, विश्व ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है वो है। लेकिन हम आप उसी में रहते हुए भी माँ जगदम्बा को नहीं देख पाते हैं, और इसीलिए इस नवरात्र में साल में हम लोग 2 बार माँ जगदम्बा के नवरात्र आता है जिसमें आराधना करते हैं। इसलिए कैसे आराधना करें ताकि माँ जगदम्बा की कृपा आप पर बरसे और कृपा प्राप्त हो आपको। कल मैंने बताया था कि श्वास आपको वर्तमान में रहना है। यह जो मन है बार बार हमें कल के युग में लेके चला जाता है, या तो बीते हुए कल में लेके चला जाएगा या आने वाला कल में लेके चला जाता है, और पूरी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। जो अस्तित्व जिससे यह मनुष्य का शरीर मिला, जिसकी कृपा से यह परमात्मा माँ जगदम्बा की सौगात है कि आपको हमको मनुष्य का शरीर मिला। 84 लाख शरीरधारियों में एक शरीर मनुष्य का है। सर्वोत्तम शरीर क्रिएटिविटी क्रिएट करने के लिए मिला है संसार में, और किसी भी शरीरधारी को यह अधिकार नहीं है। फिर भी आप दुखी हैं, फिर भी आप अगर सफल नहीं है, इसका मतलब 2 चीजें कमी है। पहला ध्यान, दूसरा पुरुषार्थ। ध्यान, जिस अस्तित्व जो अस्तित्व में आप हैं, वो अस्तित्व जब आपको मनुष्य का शरीर दिया तो वो सब कुछ देना चाहता है। लेकिन मेरा जो अस्तित्व से मेरा जो संबंध है, बीच में जो बाधा मन है, क्या मन किसी संकल्प को लेकर के अस्तित्व के साथ जुड़कर पुरुषार्थ कर रहा है? अगर वह पुरुषार्थ कर रहा है तो 100% आपके जिंदगी में जो आप चाहते हो मिलेगा। सुख, शांति, ऐश्वर्य, समृद्धि सब मिलेगा। लेकिन मन जो है बार बार जो भी संकल्प आप लेते हैं उसमें टिकने नहीं देता। आपको या तो पीछे भूतकाल में लेकर चल जाएगा या भविष्य में लेकर चल जाएगा। कैसे वर्तमान में मन रहे, यही साधना है। सारी समस्या का समाधान वर्तमान में है। वर्तमान में मन रहेगा, जो जीवन है वो वर्तमान में है। भविष्य में आपका जीवन कैसा रहेगा, शरीर की क्या स्थिति रहेगी, ये कोई नहीं जानता है। पीछे जो बीत गया, जो होना था हो गया, उसका चिंतन करके क्या फायदा है। आज हमें कोई काम मिला है, आज हमें कोई कर्तव्य की जिम्मेवारी मिली है और हमने ली है। मिली है या हमने ली है? मैं तो ये बोलता हूं कि हमने ली है। या अपना ये है कि हम कोई चीज जिम्मेवारी लेते हैं, किसी के देने से कोई जिम्मेवारी नहीं ले लेता है। तो जब हमने जिम्मेवारी ली है जो चीज भी करने का, तो पुरुषार्थ भी तो हम ही को करना पड़ेगा। जब तक उस जिम्मेवारी के लिए, संकल्प के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक वो सफलता नहीं मिलेगी। चेतना, परम चेतना, अस्तित्व जो है वो तो देना ही चाहता है। देने के लिए ही आपको मनुष्य का शरीर मिला है, क्रिएटिविटी। लेकिन क्या है कि हम उस चेतना से नहीं जोड़ते। इसीलिए हमने पीछे बोला था कि आप श्वास आ रहा जा रहा, यही प्रेजेंट में है, यही वर्तमान में आपकी जिंदगी है। प्राण आ रहा जा रहा, जब प्राण आया तो यह शरीर आपको मिला। यही प्राण आना जाना बंद हो जाता है तो शरीर
का अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन अस्तित्व तो तब भी था, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। उस अस्तित्व से आप क्या मांग रहे हैं? वो परम चेतना से आप मांग क्या रहे हैं? बीज क्या आप बो रहे हैं? आपका बीज ही, आज का बीज ही कल का पेड़ बनने वाला है। तो जो भी आप संकल्प लेते हैं वो बीज है, समझिए। जो भी जिम्मेवारी लेते हैं उस वो पुरुषार्थ के लिए, आपको कर्तव्य के लिए पुरुषार्थ करना है। तो क्या कर्तव्य हमको जो लिए हैं उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? और अंदर से अगर आपका संकल्प सही है तो उसमें आनंद भी आ जाता है। आनंद में जब आ जाता है तो कोई काम आप अगर आनंद में करते हैं तो फिर समय नहीं दिखता है, फिर समय का भान खत्म हो जाता है। चेतना के अंदर ही सर्व कला संपन्न माता भगवती है, माँ जगदम्बा है, उन्हीं से सारे कलाएं निकली है। फिर कोई ऐसी कला है ही नहीं जो आप चाहते हो नहीं मिले। ये अलग बात है कि आपका क्या चाहते हैं, ये एक अलग विषय है, लेकिन जो आप चाहते हैं वही आपको मिल रहा है। मेरी इच्छा जो है वो मुझे मिल रही है, आपकी इच्छा जो है वो आपको मिलेगी। लेकिन ये जो है आपको अंदर परम चेतना में डालना है और उसके लिए पूरा पुरुषार्थ समर्पण करना है। फिर देखिए आपकी जिंदगी में सुख, शांति, ऐश्वर्य जो आप चाहते हैं वो कैसे नहीं मिलेगा। और जो चीज आपको है, भगवान या परम चेतना या माँ जगदम्बा, हम लोग सोचते हैं कहीं दूसरी जगह है, कहीं दूसरे मने लोक में या परलोक में है। नहीं, आप उसी में है, विश्व ब्रह्मांड उसी में है, वो सबका अस्तित्व है। तो आप अगर बाहर जो चीज आपके अंदर है उसको बाहर खोजिएगा तो कैसे मिलेगा? इसलिए आपके अंदर जो परमात्मा बैठे हुए हैं, जिनकी शक्ति से मनुष्य का शरीर मिला है, जिनकी कृपा से आपको पुरुषार्थ करने का शक्ति मिली है, उन्हीं माँ जगदम्बा की कृपा आप पर बरसे, आपके हृदय में माँ जगदम्बा को जानने की प्रेरणा हो। यही मेरी माँ जगदम्बा से प्रार्थना है और आप अपनी जिंदगी में पुरुषार्थ करिए और सफल होइए। ऐश्वर्य, सुख, शांति, समृद्धि आपकी जिंदगी में मिले, यही माँ जगदम्बा से मेरी प्रार्थना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।